आप तालीम को अहमियत दें, लेकिन आपको ये चीज दीनदारी को तरजीह देना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज कह दिया हमें उसको मानना हमारे लिए फर्ज है और जरूर। को पराये घर जाना है और पराये घर में रहना है, और या तो फिर इसलिए ना सिखाएं कि इसको अच्छा जॉब करना है, नहीं, बल्कि उसको आप अपनी बेटी समझकर उसको तहजीब दें, उसको तालीम दें और उसको लिखाएं, उसको पढ़ाएं। और उसे जहाँ पर औरत बच्चों को तहजीब दे रही है, तालीम दे रही है और औरत बच्चे की परवरिश कर रही है, उसमें मर्द का भी अमल दाखिल है। और जब मर्द खुद नहीं तमीज रहेगा, उसके पास वो खुद नहीं तालीम याफ्ता रहेगा और न ही कुछ पढ़ा लिखा रहेगा, तो क्या अपने बच्चों को सिखाएगा। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया कि औरतें अपने शोहरों की पाबंद हैं। तो जब शोहर के अंदर तमीज और तालीम नहीं रहेगा तो फिर औरत उसकी पाबंद कैसे होगी। और फिर शोहर अपने बीवी को और अपने बच्चों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह 6 टॉपिक की वसाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने और क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं वो 6 टॉपिक क्या हैं। पहला टॉपिक है लड़के के इंतखाब में इस्लाम का मियार, और दूसरा टॉपिक है लड़की की रजामंदी की हैसियत, और तीसरा टॉपिक है लड़की रजामंद है कैसे पता चलेगा, और चौथा टॉपिक है लड़की के निकाह में वली की हैसियत, और 5वां टॉपिक है लड़की के इंतखाब में इस्लाम का मियार, और छठा टॉपिक है हमारी गुजारिश। इंशाअल्लाह ये 6 टॉपिक की वजाहत आपके खिदमत में पेश करूंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तलाक और निकाह ये इंसान के अपने फैसले हैं। वो जब चाहता है करता है और जब चाहता है नहीं करता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि सहाबे इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बारे में मशवरा लेते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही बताया कि औरत दीनदार होनी चाहिए, यानी दीन पर अमल करने वाली होनी चाहिए। और अगर आप हम सफर ढूंढ रहे हैं और आपको कोई दीनदार हम सफर, लड़का हो तो लड़की और लड़की हो तो लड़का अगर मिल रहा है तो आपको उससे निकाह कर लेना चाहिए। और उसका मियार क्या है आइए देखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है लड़के के इंतखाब में इस्लाम का मियार। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स आपके पास पैगाम भेजे, निकाह का पैगाम भेजे, और आप उसकी दीनदारी और उसके अखलाक से अगर आप मुतमईन हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने लड़की का निकाह उससे कर दें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में जमीन पर फितना होगा और फसाद फैल जाएगा। इस हदीस की मफहूम, इस हदीस की हिम्मत को आप समझिए कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का और लड़की बिना निकाह के नौजवान लड़का और लड़की हैं और बिना निकाह के साथ रह रहे हैं तो बेहयाई फैलने का ज्यादा से ज्यादा अंदेशा हो सकता है, और हो सकता ही नहीं है बल्कि होता भी है। तो अगर इसी तरीके से अगर लड़की का रिश्ता आ रहा है किसी दीनदार घर से तो आपको उसका रिश्ता कर देना चाहिए, क्योंकि वो लड़की भी निकाह करना चाहती है और अपना घर बसाना चाहती है, तो उसका निकाह कर देना चाहिए। और इस हदीस से दूसरी बात ये मालूम होता है कि आदमी दीनदार होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि औरतें जो होती हैं वो अपने शोहरों की पाबंद होती हैं, और जब शौहर दीनदार होगा तो औरत भी दीनदार रहेगी। लेकिन अगर शौहर दीनदार नहीं रहेगा तो औरत को पूरे तौर पर दीन पे कायम रहने का उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो नहीं रह पाएगी। तो इसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई दीनदार लड़का हो तो आप उससे अपनी लड़की का निकाह कर दें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा बुराइयां और बेहयाइयां हमारे मुआशरे में फैल जाएंगी। तो ये है लड़के के इंतखाब
इंतखाब में इस्लाम का मियार। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है कि लड़की की रजामंदी की हैसियत। कोई भी अपने बेटी या फिर बहन का अगर निकाह करे तो उससे इजाजत ले ले। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इनसे इजाजत ले लो। इनसे मुराद यानी लड़कियों से निकाह करते वक्त निकाह करने के लिए इनसे इजाजत ले लो। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपनी बेटियों का निकाह करना चाहो तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनसे इजाजत ले लो। तो इजाजत लेना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिंदगी तो उसको गुजारना है ना, वो क्या चाहती है आपको इसका पूछना जरूरी है। तो ये है लड़की की रजामंदी की हैसियत। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक है लड़की रजामंद है कैसे पता चलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुंवारी लड़कियों से जब उनका निकाह करो तो उनसे उनकी इजाजत ले लो। सहाबे इकराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंवारी लड़कियां इस सब बारे में कैसे बात करेंगी, यानी उससे कैसे पता चलेगा कि वो रजामंद है। क्यों? इसलिए सहाबा ने पूछा क्योंकि कुंवारी लड़कियां उनके अंदर शर्म और हया ज्यादा होता है, तो इन तमाम चीजों के बारे में वो कैसे बात करेंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी खामोशी उसकी रजामंदी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी लड़कियों को खास किया है, क्योंकि जो बेवा औरतें होती हैं ये इन तमाम मरहले से गुजर चुकी होती हैं, इसलिए इनके अंदर थोड़ा शर्म कम होता है। लेकिन कुंवारी लड़कियों से इस बात करना मुश्किल होता है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खामोशी उसकी रजामंदी है। आज तो अलग बात है कि हमारे माशरे की बेटियां, हमारे माशरे की बहनें बहुत ही बेहया और बेशरम हो चुकी हैं। वो तो अपने भाइयों से और अपने बाप से भी इन तरह की बात करने से शर्माती नहीं, वो एक अलग बात है। एक दूसरी हदीस के अंदर सही बुखारी की हदीस है, खिंता बिनते खिजाम अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनके वालिदैन ने उनका निकाह उनकी इजाजत के बगैर कर दिया। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह को रद्द कर दिया। तो इजाजत लेना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद उसकी रजामंदी कैसे पता चलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुक्ता भी बयान कर दिया कि उसकी खामोशी ही उसकी रजामंदी है। तो ये है लड़की निकाह के लिए रजामंद है कैसे पता चलेगा, तो उसकी खामोशी उसकी रजामंदी है। आइए हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। हमारा चौथा टॉपिक है लड़की के निकाह में वली की हैसियत। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए कि लड़की के निकाह में वली का होना बहुत जरूरी है। और वली भी कौन सा हो, वली मर्द होना चाहिए। कोई औरत लड़की की वली बनकर उसका निकाह नहीं करा सकती, बल्कि लड़की के लिए निकाह के लिए वली की जरूरत भी है और साथ ही साथ मर्द होना चाहिए। तो वली कौन होगा? अगर उसका बाप जिंदा है तो फिर बाप वली है, और अगर बाप नहीं है तो फिर चाचा, चाचा नहीं है तो ताया, ताया नहीं है तो फिर उसके बाद मामू, मामू नहीं है तो फिर उसका आकिल और बालिग यानी समझदार बड़ा भाई हो और बालिग हो, वो उसका वली बने। और अगर भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो जो मोहल्ले एरिये का जो खलीफा, जिसे हम अपने भाषा में प्रधान या मुखिया कहते हैं, वो वली बनकर उस लड़की का निकाह करा दे, क्योंकि लड़की का निकाह बगैर वली का नहीं होता। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत का निकाह बगैर वली के नहीं है। एक दूसरी हदीस के अंदर जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत बगैर वली का निकाह अपना कर ले तो फिर उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। एक बार नहीं बल्कि 3 बार कहा कि उसका निकाह बातिल है। तो आप भी जरा गौर कीजिए कि जो निकाह बातिल है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा कैसे जायज हो सकता है? हरगिज नहीं। जो भाग कर कोर्ट मैरिज और लड़कियां शादी कर निकाह करती हैं
उनका निकाह बातिल है, क्योंकि वो बगैर वली का करती हैं। और लड़की के निकाह के लिए वली का होना बहुत जरूरी है। और मेरी बहनों, हमारी बेटियों, जरा गौर करो कि आप बगैर वली का निकाह कर लेती हो तो कल का आपको बच्चे भी होंगे, और जब बच्चे होंगे और वो तुम्हारा शौहर जिसके साथ तुम भाग चुकी हो वो जिम्मेदारी अगर ना संभाल पाए, फिर आपके ऊपर झूठ लगा दे और ये कह दे कि ये मेरी कुछ नहीं लगती, तो आप क्या कर लोगी? कुछ नहीं कर सकती। तो इसके लिए वली का होना जरूरी है। और वो करेगा भी ऐसे, क्यों? इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे आकर बात नहीं कर सकता और तुम्हारा अच्छे तरीके से तौर तरीके से तुम्हारा रिश्ता नहीं ले सकता, वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर वफा कैसे कर सकता है? और तुम उसके साथ जितने दिन रहोगी गुनाह ही करोगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा है वो हमारे भलाई के ही लिए कहा है। अगर हम उस भलाई को और उस हदीस के मफ़हूम को और उन तमाम चीजों को अगर समझें, जैसे कि हम सीरियल और गाने वगैरह समझते हैं, अगर इस पर ऐसा गौर करें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मेरे नबी ने जो कुछ कहा है वो सब हमारे भलाई के लिए कहा, उसमें सिर्फ हमारा भलाई ही है। तो ये है लड़की के निकाह में वली की हैसियत। आइए चलते हैं हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ। हमारा 5वां टॉपिक है लड़की के इंतखाब में इस्लाम का मियार। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों और हमारी बेटियां जरा गौर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि औरत से निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर किया जाता है। पहली चीज क्या है? पहली चीज उसका मालो दौलत, उसका हुस्न, दूसरी चीज, तीसरी चीज उसका हस्ब नसब, और चौथी चीज दीनदारी। तो तुम दीनदार औरतों से निकाह करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इसलिए क्योंकि मर्द और औरत यानी मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत करीब का होता है, और अगर तुम दीनदार औरत से निकाह करोगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे नस्ल को वो अच्छा तहजीब सिखलाएगी और अच्छी बातें बताएगी। और दूसरी हदीस के अंदर जामे तिर्मिजी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत, वो बीवी सबसे बेहतर है जो अपने शौहर के ईमान की पोख्तगी में उसकी मदद करे, यानी उसके ईमान को पोख्ता करने में उसकी मदद करे। तो ऐसी औरत सबसे बेहतर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार औरतों को बेहतर करार दिया है। एक सही मुस्लिम की हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की सारी चीज मता है। मता मतलब मता से मुराद सामान है और सब फायदा उठाने वाली चीज है, और सबसे बेहतर मता स्वाले औरत है। तो स्वाले औरत ये सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे अच्छी चीज है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में क्या होता है, लोग सिर्फ क्या देखते हैं? खूबसूरती देखते हैं, मालो दौलत देखते हैं। दीन कहीं भी जाए, दीन अखलाक हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। आप तालीम को अहमियत दें, लेकिन आपको ये चीज दीनदारी को तरजीह देना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज कह दिया हमें उसको मानना हमारे लिए फर्ज है और जरूरी है। तो ये है लड़की के इंतखाब में इस्लाम का मियार। आइए हम चलते हैं अपने छठे टॉपिक की तरफ। हमारा छठा टॉपिक है हमारी गुजारिश। मैं आपसे जो गुजारिश कर रही हूँ इंशाअल्लाह वो आपके हक में ही बेहतर होगा। तो मेरी पहली गुजारिश वालिदैन से है कि अगर आप किसी बेटी की माँ बाप हो तो आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने बेटी को ये ना कहें कि तुम तो पराये घर की अमानत हो, तुम्हें तो पराये घर जाना है, और उसको तालीम, उसको तहजीब, उसको तमीज इसलिए ना सिखाएं कि इसको पराये घर जाना है और पराये घर में रहना है, और या तो फिर इसलिए ना सिखाएं कि इसको अच्छा जॉब करना है। नहीं, बल्कि उसको आप अपनी बेटी समझकर उसको तहजीब दें, उसको तालीम दें और उसको लिखाएं, उसको पढ़ाएं और उसे अच्छी तमीज दें। ये इसलिए करें और उन्हें ये बताएं कि तुमको आने वाली नस्ल को अच्छी तहजीब देना है, अच्छी बातें सिखाना है और उन्हें अच्छा बनाना है, ताकि ये लड़कियां अपनी निकाह की अहमियत को समझें और अपनी जिम्मेदारी समझकर निकाह के बाद अपने पैदा होने वाले बच्चों के साथ अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको अच्छी तहजीब दें। और अगर आप किसी बेटे के माँ बाप हैं तो बराए मेहरबानी उसे ये सोचकर ना उसको तालीम, उसको तहजीब और उसको तमाम तमीज सिखाने से महरूम ना रखें। लोग इसलिए महरूम रखते हैं कि इसे कहाँ किसी के घर जाना है, इसे तो हमारे पास ही रहना है, और लोग उसको काम में लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? जहाँ पर औरत बच्चों को तहजीब दे रही है, तालीम दे रही है,
और औरत बच्चे की परवरिश कर रही है उसी में उसमें मर्द का भी अमल दाखिल है। और जब मर्द खुद नहीं तमीज रहेगा उसके पास, वो खुद नहीं तालीम याफ्ता रहेगा और न ही कुछ पढ़ा लिखा रहेगा, तो वो क्या अपने बच्चों को सिखाएगा। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया कि औरतें अपने शोहरों की पाबंद हैं। तो जब शोहर के अंदर तमीज और तालीम नहीं रहेगा तो फिर औरत उसकी पाबंद कैसे होगी, और फिर शोहर अपने बीवी को और अपने बच्चों को अच्छी बातें कैसे सिखाएगा। इसीलिए लड़कों को भी बहुत जरूरत है कि उसे अच्छी तहजीब दें, उसे अच्छा तालीम सिखाएं और उसे अच्छा इंसान बनाएं। तो ये है हमारी वालिदैन से गुजारिश। अब मैं दूसरी गुजारिश लड़कियों से करना चाहती हूँ कि लड़कियों, अगर तुम्हारे पास कोई नेक अच्छा इंसान, कोई नेक लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तो तुम खुद ही ना मान जाओ और खुद ही सब डिसाइड ना कर लो, बल्कि उससे ये कहो कि जाओ मेरे माँ बाप से कहो, मेरे वली से कहो, और फिर उसके बाद तब मैं निकाह करूंगी। फिर उसके बाद अगर वो लड़का आपके वली के पास पैगाम यानी आपके वालिदैन के पास पैगाम भेजाता है, तो फिर उसके बाद आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, फिर आप अपने निकाह के बाद की जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी में क्या होने वाला है ये किसी को भी पता नहीं है। और आपके पास बहुत से रिश्ते आते होंगे, बहुत से निकाह के पैगाम भी आते होंगे, लेकिन आप में बहुत से लोग कमियां भी निकालने की कोशिश करते होंगे, लेकिन खुदा के वास्ते अपनी तरफ किसी भी चीज को मंसूब ना करो। और जब निकाह करने का हो तो सबसे पहले बाअखलाक अखलाक वाले लड़के को चुनो। क्यों? इसलिए क्योंकि जब वो अखलाक वाला होगा तो अपनी मर्जी को मुसल्लत करने से पहले तुम्हारी मर्जी भी जानने की कोशिश करेगा। अपनी तरफ से ही सब कुछ नहीं कर लेगा, बल्कि तुम्हारी मर्जी भी जानने की कोशिश करेगा। और जब तुम निकाह करो तो मालो दौलत को अहमियत मत दो। क्यों? इसलिए क्योंकि मालो दौलत तो आनी जानी है, और अगर जब तक मालो दौलत रहेगा तब तक तो सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जैसे दौलत खत्म होने लगेगा वैसे ही सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसीलिए चाहिए कि आप दौलत की लालच में निकाह ना करो, और इसी तरीके से अपनी निकाह को वक्त पर करो, और जहेज जैसी चीज पर भरोसा करके ना निकाह करो। तो इससे क्या होगा, आप अपने वक्त पर इंशाअल्लाह निकाह कर सकते हैं और अपने घर को बसाकर अपने औलाद को सही तहजीब और तालीम दे सकते हैं। अब तीसरी गुजारिश मेरी लड़कों से है कि अगर कोई लड़का है और उसको कोई इस्लाम के मुताबिक, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि ऐसी लड़की दीनदार होनी चाहिए, अगर ऐसी लड़की नजर आती है और उससे निकाह करना चाहता है तो उससे ना कहे कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, नहीं, बल्कि उसके वालिदैन उसके वली से कहे, फिर उसके बाद उससे निकाह करे। और अगर कोई लड़का ऐसी लड़की को पसंद करता है जो तालीम यानी तालीम तो है उसके पास, लेकिन जो दीन से कोसों दूर है, और फिर उसके बाद ये सोच के ना निकाह करने की कोशिश करे कि क्या हुआ, नहीं इस्लाम को मानती, नहीं दीन से कोसों दूर है, तो क्या हुआ, हम निकाह करने के बाद उसको अपनी तरफ मायल कर लेंगे या तो दीन की तरफ मुतवज्जा कर लेंगे, इस भरोसे पे ना करें। क्यों? इसलिए क्योंकि हिदायत देने वाली जात अल्लाह की है, वो आपके बस की बात नहीं है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो किसको हिदायत देगा और किसको नहीं देगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप किसी दीनदार लड़की का इंतखाब करें, और सिर्फ बीवी सोचकर ही ना चुने, बल्कि ये सोचकर चुने कि मेरे आने वाली नस्ल का दरसगाह होना चाहिए, और वो मेरे आने वाली नस्ल को अच्छी तहजीब दे, उसकी अच्छी परवरिश करे, उसको अच्छा तालीम और तरबियत दे। इस तरीके से लड़की आपको तलाश करनी चाहिए। ये तमाम बातें थी जो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, और हमारा जब खात्मा हो तो ईमान पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।